बढ़ते हैं खबरों में आगे। सिमडेगा के श्री राम रेखा धाम में महंत रामशरण दास को जान से मारने की धमकी दी गई है। 10 से 15 की संख्या में आए अपराधियों ने महंत को धाम छोड़ने का फरमान सुनाया। यही नहीं, धाम नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुट चुकी है। रामरेखा धाम के महंत को धमकी, महंत को जान से मारने की धमकी। सिमडेगा के प्रसिद्ध रामरेखा धाम के महंत को जान से मारने की धमकी मिली है। महंत रामशरण दास को धाम छोड़ने नहीं तो जान से हाथ धोने की धमकी दी गई। महंत की माने तो बाइक और कार में सवार होकर 10 से 15 अपराधी आए थे। बिजली कटी थी, लिहाजा धाम में अंधेरा था। वहीं अपराधियों ने चारों तरफ से टॉर्च जला लिए थे। ऐसे में अपराधियों का चेहरा भी वे नहीं देख सके। ठोंगड़ी पर से मारा लो, तब तक से इधर से 10-12 टार्च लगाया। वो दीवार है, दीवार पर लोग खड़ा था। यहाँ पर सामने में दीवार दिया हुआ है, उसी पर लोग खड़ा था। अरे खड़ा हो जाओ, वहीं भागोगे तो मार देंगे। इसके बाद में इतना टार्च का फोकस आंख पर मारा कि हमको ये नहीं बुझाया कि कौन है क्या है। इसके बाद में वो लोग टार्च ऑफ किया, कहा कि कॉल तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तेरा जान हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तेरे को अंतिम चेतावनी देकर जा रहे हैं। 4-5 ठो मोटरसाइकिल, एक 4 चक्का का हमको आवाज बुझाया। महंत रामशरण दास ने रामरेखा धाम की जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध किया था। इसे लेकर उन्होंने रामरेखा धाम समिति के सचिव को पत्र लिखा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसी मामले को लेकर महंत को धमकी दी गई है। यहाँ ऐसा है कि धाम का जमीन कुछ लोग लूट रहे हैं, ऑनलाइन करा लिए हैं कुछ खड़िया समाज के लोग। कुछ हम एक्शन लिए समिति वालों से। यहाँ किस टाइप का एक्शन बाबा? एक्शन की यहाँ का पैसा का हिसाब किताब दो, तो लोग हिसाब किताब नहीं दे रहे हो, न मीटिंग करा रहे हो, तो हम एक नोटिस बना करके सचिव को डाल दिए। वो लोग घबरा गया कि आज तक कोई महात्मा ऐसा एक्शन नहीं ले रहा। अपराधियों ने देर रात महंत को धमकी दी थी। महंत ने उस वक्त इलाके के थानेदार समेत प्रशासन के अधिकारियों को फोन किया। यही नहीं, रामरेखा धाम के सचिव को भी उन्होंने फोन किया था, लेकिन किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया। हालांकि सुबह एसडीपीओ खुद रामरेखा धाम पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली है। जांच चल रही है, जांच के बाद फिर विस्तृत आपको बताया जाएगा। रामरेखा धाम सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल रहेगा। रामरेखा धाम झारखंड का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ न सिर्फ झारखंड बल्कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आस्था का यह केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने वनवास काल के दौरान वे यहाँ आए थे और ऐसे में रामरेखा धाम को श्री राम सर्किट से जोड़ने की योजना है। ऐसे में आखिर किसने और क्यों महंत को जान से मारने की धमकी दी? फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन महंत को धमकी मिलने के बाद रामरेखा धाम के पुजारियों में दहशत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती है और यहाँ जो महंत को धमकी दिए हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। न्यूज 11 भारत के लिए सिमडेगा से शास्त्री। तो महंत को धमकी दी गई है। रामरेखा धाम के महंत को धमकी दी गई थी। धाम के आसपास की जमीन या धाम की जो जमीन है उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा था और महंत ने इसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। शायद यही वजह है कि उन अपराधियों ने, उन आरोपियों ने महंत को धमकी दी है कि तुम इस जगह को छोड़ दो वरना तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। आशीष शास्त्री हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष, बताइए, इन अपराधियों का हौसला कितना बढ़ा हुआ है कि एक महंत को धमकी दी जाती है और धमकी इस वजह से दी जा रही है, जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिल रही है कि अवैध कब्जा किया जा रहा था जमीन पर और महंत जी ने इसका विरोध किया था। जाहिर तौर पर वो विरोध करेंगे कि धाम की जमीन पर अवैध कब्जा क्यों किया जा रहा है, और अपराधी रात के अंधेरे में आते हैं और धमकी देकर जाते हैं। ऐसे अपराधियों को जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए। आशीष, हमको सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल शाहिद जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। आशीष, हमें सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही शायद। तो हमारी आवाज आशीष तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे सहयोगी हैं, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उस खामी को दूर कर फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक अपने दर्शकों को हम खबर बता दें। राम रेखा धाम है, एक तीर्थ स्थल है सिमडेगा में। वहां पर वहां के जो महंत हैं, देर रात कुछ अपराधी बाइक और कार में सवार होकर पहुंचे और महंत जी को धमकी दी है कि आप इसको छोड़कर, इस धाम को छोड़कर चले जाए, वरना आपको मार दिया जाएगा। और आपको यह भी बताया कि इसके पीछे की जो वजह अब तक बताई जा रही है या जो मालूम पड़ रहा है, वो वजह यह हो सकती है कि महंत जी ने एक युद्ध छेड़ा था। धाम की जमीन को कब्जा किया जा रहा था और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की थी। जाहिर तौर पर आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि धाम की जमीन पर कोई अवैध कब्जा कैसे कर सकता है। और शायद यही बात भूमाफियाओं, अपराधियों को नागवार गुजरी और रात के अंधेरे में डरपोक कायर की तरह धाम में पहुंचे हैं, जहां पर साधु संत को, महंत को, जो भगवान की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जिन्हें लड़ाई झगड़े मारपीट से कोई सरोकार नहीं होता, उन्हें धमकी देकर गए। अगर ये अपनी बहादुरी समझ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनसे ज्यादा कायर इस दुनिया में कोई नहीं होगा कि पूजा करने वाले किसी पुजारी को, महंत को, जो सिर्फ भगवान की आराधना में लीन रहता है, जिसे दुनिया संसार से कोई मतलब नहीं रहता, उसे रात के अंधेरे में कायरों की तरह पहुंचे हैं, झुंड बनाकर पहुंचे हैं और महंत जी को धमकी देकर गए हैं। तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। और पुलिस को तमाम अपराधियों को, जितने भी अपराधी वहां पहुंचे थे, आरोपी, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए और उनकी परेड निकालनी चाहिए पूरे जिले में, जिससे यह पता चल पाए लोगों को कि अगर आप अवैध कब्जा कर रहे हैं और रात के अंधेरे में आप अपना खौफ पैदा करना चाह रहे हैं, तो आपका हश्र क्या होगा, आपका अंजाम क्या होगा। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? आशीष, सवाल सीधा है आपसे कि जिस तरह से धाम की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था और महंत जी ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की थी, लगता है कि वहीं से कनेक्टेड ये मामला और रात के अंधेरे में अपने आप को बलशाली बनाने वाले, समझने वाले लोग कायरों की तरह आए और एक पूजा अर्चना करने वाले महंत को धमकी देकर गए। जी शायद बिल्कुल। देखिए, ये कहीं ना कहीं से धाम की जो जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने वाली एक मामला जो सामने आया, जो महंत से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने उसका विरोध भी किया था। पुलिस चलिए, आशीष से संपर्क नहीं हो पा रहा, संपर्क टूट जा रहा है कुछ तकनीकी खामियों की वजह से बार बार। आशीष, कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से आपसे संपर्क हम नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अपने दर्शकों को हमने खबर बता दी है और इसका फॉलोअप जरूर कीजिएगा आशीष कि पुलिस ने उन अपराधियों को, उन कायरों को पकड़ा है कि नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।